हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन व्हेन मॉड x इज लेस देन 1। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज nth term of an AP is given by an is equals to a plus n minus 1d. A is the first term, d is common difference, n is the number of terms, and nth term of an GP is given by a into r is to the power n minus 1. A is first term, r is the common ratio. Now sum of n terms of GP is given by a 1 minus r is to the power n upon 1 minus r. This is the for GP. अब यहाँ पर देखिए, हमें जो सीरीज गिवन है वो AGP सीरीज है. आर सीरीज इज 1 प्लस 2x प्लस नेक्स्ट है ये आपका 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन. अब यहाँ पर इसकी nth टर्म लिखनी होगी, तो यहाँ पर AP में नंबर से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. So an will be equals to first term plus n minus 1d. तो d क्या हो जाएगा, इनका कॉमन डिफरेंस जो कि 1 है, तो ये हो गया आपके पास 1, which implies 1 plus n minus 1 that is equals to n. So an will be n. अब देखो यहाँ पर जो जीपी में टर्म्स है आपकी, वो है आपकी 1, x स्क्वायर, x क्यूब, and so on. So an will be first term into r, which is our common ratio, raised to the power n minus 1. r is a2 upon a1. ये आपका a2 upon a1, तो यहाँ से आपका r आ गया. तो इस सीरीज का हमें लास्ट टर्म लिखना आ गया, तो हम कह सकते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल्स टू, एपी में जो टर्म्स है वो हो गया आपके पास n, और जीपी में जो टर्म्स है वो हो जाएगा आपके पास x रेज टू दी पावर n माइनस 1. यही गिवन है हमें. अब देखो ये सीरीज हमारी हो जाएगी आपके पास 1 प्लस, यहाँ पर ले लेते हैं हम Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस नेक्स्ट टर्म कितनी है, तो नेक्स्ट टर्म इज 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन. लास्ट टर्म विल बी n x रेज टू द पावर n माइनस 1. इससे अगर मुझे प्रीवियस टर्म लिखनी हो तो इससे प्रीवियस टर्म हो जाएगी मेरी n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 2. हमने n को पुट कर दिया n माइनस 1 फॉर प्रीवियस टर्म. अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो से. तो कॉमन रेशियो आपका आया है r इज इक्वल्स टू x आया है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल्स टू 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 3 को x से करेंगे तो 3x क्यूब एंड सो ऑन. इसको x से करेंगे तो n माइनस 1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस इसको x से करेंगे तो n टाइम्स ऑफ x रेज टू दी पावर n आ गया. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे एंड इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे. तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, तो Sn 1 माइनस x हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस, ये आपका 1 एज इट इज आ जाएगा, 2x माइनस x विल बी x, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन. प्लस यहाँ पर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आपका n माइनस, ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर रख देते हैं हम, ये हो जाएगा आपके पास n
यहाँ पर आ जाएगा n माइनस एन किया तो ये हो गया 1 एक्स रेज टू दी पावर 1 आया तो 1 लिखने की में कोई जरूरत नहीं है। एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, तो एक्स की पावर आपकी यही रहेगी n माइनस 1। ये हो गई आपके पास एक टर्म n माइनस एन एक्स रेज टू दी पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 1 यहाँ पर कॉमन आ गया तो ये सीरीज हो गई आपकी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n। अब यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी लग जाएगा, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म दैट इज x 1 माइनस देन आएगा आपके पास 1 माइनस r विच इज आर एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 बिकॉज हमें n माइनस 1 टर्म्स का सम बताना है अपॉन 1 माइनस एक्स एन माइनस एन एक्स रेज टू द पावर n और ये हो गया एस एन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एस एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड नेक्स्ट विल बी प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एन माइनस यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास माइनस एन एक्स रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स which is our required answer. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.